Hello dear children, welcome you all to my channel and in my today's class. In today's class I am going to explain you one another and very different type of question. इससे पहले के वीडियो में already I had explained you four methods to solve pair of linear equations in two variable from class 10th standard and math book, right? Where I have explained you graphical method to solve pair of linear equation, elimination method, substitution method and cross multiplication method. किंतु बच्चों अगर इस टाइप के प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे? You may apply any method here, graphical, elimination, substitution, cross multiplication. लेकिन आपको उसमें समस्या क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगा. यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल है वो क्या है, डिनोमिनेटर में है, और जो हम लोग सॉल्व किए हुए हैं इसके पहले उसमें सारे के सारे वेरिएबल क्या थे, न्यूमरेटर में थे, राइट. तो वेरिएबल इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में है और यही डिफरेंस है और इसी में ट्रिक है. तो आइए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि अगर हमारे सामने कुछ इस तरह के प्रश्न आ जाएं तो फिर हम लोग उसे कैसे सॉल्व करें. तो इसके लिए हमें जो है वो सबसे पहले यहाँ पर अज्यूम कर लेना पड़ेगा. क्या अज्यूम करना पड़ेगा? लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b. तो सबसे पहले हमने ये अज्यूम कर लिया, राइट. सो अभी हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट, अगर 1/x का वैल्यू यहाँ पर a हमने लेट कर लिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा. और इसी तरह से ये जो है वो b डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा और दिस इज 2, ठीक है ना. अभी हम लोग क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है तो 6 से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ से चला जाए, ठीक है ना. तो ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देना होगा. तो 2 3 जा 6 तो ये हो जाएगा 3a, 3 2 जा 6 तो ये हो जाएगा 2b एंड इज इक्वल टू 12. तो ये अपना इक्वेशन नंबर हो गया 3, ठीक है. नाउ वी विल टेक इक्वेशन नंबर व्हाट, 2. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, we can write here similarly a/3 plus b/2 is equal to 13/6. और यहाँ पर भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, यानी कि सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग ताकि जो डिनोमिनेटर है वो सबका रिमूव हो जाए. तो b/2 मल्टीप्लाई बाय 6, 13/6 मल्टीप्लाई बाय 6, ओके. इसके बाद यहाँ से 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया, 6 और 6 भी कैंसिल हो गया. तो ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया ट्वाइस a, इधर हो गया थ्राइस b और इज इक्वल टू 13 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट, 4, ठीक है ना. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब आइए हम लोग इस तरफ बनाते हैं. नाउ इक्वेशन नंबर 3 इज व्हाट, चलिए यहाँ पर हम लोग दोनों इक्वेशन को पहले लिख देते हैं. 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12 एंड ये जो इक्वेशन आया है ट्वाइस a प्लस 3b इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 13. और ये इक्वेशन जो है अभी कन्वर्ट हो गया, जैसा हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा हुआ है उसमें कन्वर्ट हो गया. अभी आप यहाँ पर कोई भी मेथड लगा सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए. एनी वन ऑफ द 4 मेथड वी कैन अप्लाई हियर. मैं अपने केस में यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड को यूज करूँगा और इसके लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6a प्लस 2 2 जा 4b इज इक्वल टू 24 और 3 2 जा 6a प्लस 3 3 जा 9b इज इक्वल टू 39. तो ये जो है वो माइनस, अभी हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन इसीलिए कर रहे हैं ताकि 6a के साथ जो -6a है वो कैंसिल हो जाए. अगर ये दोनों का साइन डिफरेंट होता तो फिर इन दैट केस हम लोग इसको ऐड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्शन में सबका साइन चेंज होगा. तो 4b माइनस 9b विल बी माइनस 5b और अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1 विथ माइनस साइन. तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 3 बिकॉज माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 15 डिवाइडेड बाय 5 जो है वो 3 हो जाएगा. नाउ वी विल टेक इक्वेशन नंबर 3.
तो हम लोग b का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ पर लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूटिंग b इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो इक्वेशन नंबर 3 ये था, तो ये हो गया 3a प्लस ट्वाइस इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो 3a इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और इस तरफ आ जाएगा तो -6 यानी कि 6, और इस तरह से a का वैल्यू हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 2। तो अभी जो है वो अपने पास a का वैल्यू आ गया है और b का वैल्यू भी आ चुका है, लेकिन a और b तो हमारे क्वेश्चन में था ही नहीं, हमारे क्वेश्चन में था x और y। तो हमें निकालना क्या है, x और y के वैल्यू को निकालना है, राइट। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, विजिबल है। सो सिंस यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि आपको जो है वो पता चले कि हाँ मैं इसके बाद का स्टेप यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो a का वैल्यू क्या आया, a का वैल्यू 2 आया, और हम लोगों ने a किसको एज्यूम किया था, यहाँ देखिए क्या है, 1/x इज इक्वल टू a है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, 1/x इज इक्वल टू हम लोग 2 लिख देंगे, और इस तरह से x का वैल्यू जो है वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। एंड b इज इक्वल टू अपना क्या आया, b का वैल्यू कितना आया था, 3 आया था, राइट। और हमने b का वैल्यू क्या एज्यूम किया हुआ है, 1/y, सो दैट 1/y इज इक्वल टू 3, और इस तरह से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3। ओके, सो चिल्ड्रेन आपका जो आंसर आया वो क्या आया, x का वैल्यू 1/2 आया और y का वैल्यू क्या आया, 1/3 आया। तो ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर है। आप एक बार पूरे सवाल को अच्छी तरह से आंसर को देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए ताकि बाद में भी आप देख पाएँ। और ये जो क्वेश्चन था, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जिसमें वेरिएबल नीचे में हो, तो उसको हम लोग इसी मेथड से जो है वो बनाएंगे। तो आई होप ये जो मैंने बताया है वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।